Hello friends, now we are starting with a chemistry chapter solid state in which we will today study introduction part and the difference between crystalline solids and amorphous solids. हमारे पास तीन states of matter होती हैं मेन liquids, gases and solids, out of which liquids and gases are considered as fluids because they can flow, whereas solids are considered to be rigid, which means इनके जो constituent particles होंगे which can be atoms, molecules और ions, उनकी fixed positions होती हैं और वो सिर्फ अपनी mean position पे ही oscillate कर सकते हैं. हम किसी भी substance की state को define करने के लिए दो opposing forces का effect देखते हैं, intermolecular forces and thermal energy. अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको पास लाने की कोशिश करता है, उनको क्लोज लाता है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बिल्ड करता है. लेकिन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे और उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होगा. काफ़ी लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर कम हो गया तो थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये थर्मल एनर्जी काफ़ी कम होती है. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स उस समय ज़्यादा डोमिनेंट होता है. ये डोमिनेंट है इस वजह से पार्टिकल्स क्लोज आएंगे और वो एक फिक्स्ड पोजीशन को अटेन कर लेंगे और सिर्फ उसी पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट कर पाते हैं. इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसलिए इस वजह से इनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है. सॉलिड्स में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है. इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है. इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी काफ़ी कम होती है क्योंकि सॉलिड्स में एक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो अटेन हो जाती है, अगर हम उससे ज़्यादा कंप्रेस करने की इनको कोशिश करेंगे तो ये इनमें रिपल्सिव फोर्सेस बिल्ड होंगे जिसकी वजह से ये और पास नहीं आ पाएंगे और ये अनस्टेबल हो जाएंगे, तो हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते. और वैसे इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है. इसके अलावा इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वेपर प्रेशर भी कम है, दे कैन नॉट इवेपोरेट. किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है और सॉलिड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं अगर हम उनमें इम्प्योरिटीज ऐड करें या फिर कुछ कई बार क्रिस्टलाइजेशन करते वक्त डिफेक्ट्स आ जाते हैं. इसकी वजह से भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. अब अगर हम बात करें इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे, तो सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं और उन क्रिस्टल्स की एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होती है और एमॉर्फस में रैंडमली अरेंज होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. अब क्योंकि दोनों में अरेंजमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी डिफरेंट होती है. तो हमें इनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ने पड़ेंगे कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है इनकी अरेंजमेंट में और इनकी प्रॉपर्टीज में. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, मतलब बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड है जैसे कि हम छोटे होते सॉलिड्स का डायग्राम बनाते थे इस तरह से, और इनके बीच में बहुत कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा. जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस का मतलब ही होता है जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, विच इज शेपलेस, तो इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट मिलेगी. कोई रेगुलर हमें नहीं पता कि मतलब इसी तरह से अरेंज्ड है ये या नहीं, ऐसे बीच में स्कैटर्ड थोड़े डिसऑर्डर्ड से होंगे ये. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जनरली ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है बिकॉज जिन्हें हम सॉलिड्स मानते हैं एक्चुअली वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही होते हैं. जबकि एमॉर्फस सॉलिड सुपर कूल लिक्विड्स बोला जाता है इनको, या स्यूडो सॉलिड्स बोला जाता है. इनमें लिक्विड्स की तरह थोड़ी फ्लो होने की एबिलिटी होती है. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं फॉल्स सॉलिड्स, मतलब लिक्विड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं ये, इनमें थोड़ा ये फ्लो हो सकते हैं. और सुपर कूल लिक्विड्स का मतलब हम डिटेल में समझेंगे अभी. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं हम. लॉन्ग मतलब काफी क्रिस्टल में पीरियोडिकली एक सेम पैटर्न है पार्टिकल्स का जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर.
जबकि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। मतलब हम थोड़ा ही नहीं देख सकते हैं इसका एक पैटर्न, उसके बाद ये वापस स्कैटर्ड हो जाता है, फिर हम थोड़ा सा पैटर्न देख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, मतलब इनकी विद इन द सेम क्रिस्टल अगर हम डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दीज प्रॉपर्टीज कैन बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल, ये सब इनकी विद इन द सेम क्रिस्टल डिफरेंट वैल्यूज होती है डिफरेंट डायरेक्शंस में। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायग्राम है, यहाँ पर वैसे तो इतना ज्यादा स्पेस इनके बीच में होता नहीं है, लेकिन क्लियरली शो करने के लिए हम ऐसे देख रहे हैं। अब इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट हमें दिख रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में जाएं तो हम अलग देखेंगे और इस डायरेक्शन में जाएं तो अलग अरेंजमेंट है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट है, इसकी वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इसलिए ये एनाइसोट्रॉपिक है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में बात करें अगर हम, तो किसी भी डायरेक्शन में देख लें हम तो इरेगुलर अरेंजमेंट ही मिलेगी, रैंडमली अरेंज्ड है। तो किसी भी डायरेक्शन में जाए तो लगभग सेम ही तरह की अरेंजमेंट है, इसकी वजह से प्रॉपर्टीज सेम होती है। इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट काफी शार्प होता है, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट है कि ये इसी पे मेल्ट होंगे, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, इस पूरी रेंज में ये सॉफ्टन हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, और इनको हम बहुत डिफरेंट शेप्स में मोल्ड भी कर सकते हैं। दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी शार्प एज टूल से किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को काटेंगे तो जो दो सरफेस हमें मिलेंगे वो बहुत ज्यादा प्लेन होंगे, स्मूथ होंगे। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में जैसे अगर हम किसी प्लास्टिक को या फाइबर को काटते हैं तो इरेगुलर सा सरफेस बनता है उसको काटने पे, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर क्लीवेज व्हेन कट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट है, कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि यहाँ पर हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज का और क्वार्ट्ज ग्लास का। क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस होता है और क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन होता है। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल्स है इसमें सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, कॉपर, और इसमें ग्लास, रबर, प्लास्टिक। अब जैसे इन दिस डायग्राम वी कैन सी अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इन क्वार्ट्ज, whereas in quartz glass there is an irregular pattern. It is scattered and disordered like liquids.